लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइएगा भक्तों, हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है जो कि इस कलिकाल में बैठ करके कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए हम सभी भक्त समवेत रूप से उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है, श्री रक्षाबंधन के परम पावन पर्व पर एवं द्वारा गद्याचार्य श्री निम्बारकाचार्य मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज वृंदावन के तत्वावधान में एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में हम सभी भक्त और भगवान नाम की महिमा को श्रवण करें। सर्वप्रथम जो भी भक्त श्रद्धा टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं उन सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है जो कि इस कलिकाल में बैठ करके देव दुर्लभ कृष्ण कथा को भक्त और भगवान नाम की महिमा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, नित्य निरंतर आप सभी को अवगत कराया जाता है। यह आयोजन श्री सद्गुरुदेव भगवान के सत्संकल्प स्वरूप श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज में जो भव्य एवं दिव्य श्रीमद् भागवत जी का मंदिर निर्माण होने वाला है, उसके सहयोगार्थ, उसके सहायतार्थ यह आयोजन आयोजित किया जा रहा है। जो भी भक्त टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों ने भागवत जी मंदिर का दर्शन यत्र तत्र तो किया होगा, लेकिन श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में जो भव्य एवं दिव्य ऐतिहासिक जो भागवत मंदिर निर्माण होने वाला है, यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जिसमें श्रीमद् भागवत जी के संपूर्ण 18,000 श्लोक ग्रेनाइट पत्थर पर शिलालेख किए जाएंगे। तो मैं आप सभी दानदाताओं से, आप सभी भक्तों से, आप सभी भगवत चिंतकों से निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनना चाहते हैं, गवाह बनना चाहते हैं, परम पावन पुनीत मंदिर से जुड़ करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर मंदिर की सेवा से जुड़ सकते हैं। यदि आप लोग भागवत मंदिर में एक ईंट की सेवा करना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपए की संपूर्ण राशि देकर के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं हमारे पूर्वजों के कल्याण के निमित्त हमारे परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, यदि इसके लिए आप लोग भागवत मंदिर में यदि एक श्लोक का दान करना चाहते हैं, अपने परिवार के कल्याण के निमित्त ग्रेनाइट पत्थर पर एक श्लोक लिखवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मात्र हमारे संस्थान को 5100 रुपए प्रदान करना पड़ेगा। एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए एवं 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपए देकर के आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में विगत 30 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है। समाज के कल्याण के लिए, समाज में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, इसके लिए नित्य निरंतर वैष्णवों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा मिथिला कुंज वृंदावन में अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है। यदि आप लोग भी अपने परिवार के कल्याण के निमित्त मिथिला कुंज में चल रहे अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन में भागीदारी लेना चाहते हैं, अपने परिवार के कल्याण के सुख शांति के निमित्त एक दिन का संकीर्तन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान को मात्र और मात्र 1500 रुपए प्रदान करके यह पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन के संकीर्तन की संपूर्ण सेवा मात्र 1500 रुपए है। एक महीने की संकीर्तन की संपूर्ण सेवा मात्र 15,000 रुपए है। और यदि आप लोग चाहते हैं हमारे परिवार के कल्याण के सुख शांति के निमित्त यह अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन जीवन पर्यंत और मरने के बाद भी, मरणोपरांत भी यदि हमारे नाम से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन होता रहे, तो इसके लिए आपको मात्र एक ही बार में 21,000 रुपए की राशि हमारे संस्थान को प्रदान करना पड़ेगा। और इसी 21,000 रुपए की राशि से, इसी 21,000 रुपए के ब्याज से आपके परिवार के कल्याण के निमित्त अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन एवं एक साधु वैष्णवों का भोजन आपके परिवार के नाम से चलता रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा इस परम पावन पुनीत सेवा की धारा से जुड़े और आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त करें।
और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के द्वारा जो बच्चे गरीब हैं, जो भूखे हैं, मिथिला कुंज आश्रम एवं प्रतीक वृंदावन में जो साधु संत वैष्णव ब्राह्मण यहाँ पर निवास करते हैं, उनके रहने की, भोजन की समुचित व्यवस्था इस प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के द्वारा, और इतना ही नहीं, जितना भी आगंतुक समुदाय, जितने भी भगवत भक्त आश्रम में निवास करते हैं एवं यात्रा के दौरान यहाँ पर आते हैं, सभी के भोजन की, खाने की समुचित व्यवस्था आपके इस छोटे से प्रयास प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी दानदाताओं से, यदि आप भी एक दिन प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के नाम को अपने नाम से करवाना चाहते हैं तो मात्र और मात्र 3100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके एक दिन का अन्न क्षेत्र आप लोग अपने नाम से करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग 5 संतों को भोजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 500 रुपए, 11 संतों को भोजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपए, 21 संतों को भोजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 रुपए। इसके अलावा ठाकुर श्री बांके बिहारी ने आपको जिस योग्य बनाया है, आप हमारे सेवा संस्थान को अपना दान प्रदान करके साधु संतों वैष्णवों को भोजन करा करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भक्त टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के समस्त जितने भी प्रकल्प हैं वह सभी पट्टी के रूप में टेलीकास्ट हो रहे हैं। जितने भी सेवा संस्थान के द्वारा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, किन्हीं एक प्रकल्पों को आप लोग अपने जीवन में धारण करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं भक्तों से निवेदन करूंगा, आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे सेवा संस्थान का नंबर टेलीकास्ट हो रहा है और हमारे सेवा संस्थान का बैंक अकाउंट भी चल रहा है, जिनमें आप अपनी सीधी राशि जमा करके अपने नाम की घोषणा को करवा सकते हैं। एक छोटा सा निवेदन करूंगा, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान का QR कोड बार बार दिखाया जाता है। जब भी वह QR कोड आए, तुरंत आप लोग अपने मोबाइल फोन को निकालें, उस कोड को स्कैन करके ठाकुर श्री बांके बिहारी ने आपको जितनी भी क्षमता प्रदान किए हैं, आप अपने उस राशि को हमारे सेवा संस्थान को भेज करके हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करके आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं अपने आप में भगवान के मंगलमय नामात्मक है एवं श्रीमद् भागवत महापुराण सूत्रात्मक भी है। वेदों में श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा है। महाभारत में कई एक स्थानों पर श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर विशद विवेचन किया गया है। 17 पुराणों में भी श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन प्रत्येक पुराण में प्राप्त होता है। आप लोगों को, श्रोताओं को मेरे द्वारा यह प्रसंग उचित करने पर शंका हो गई होगी कि भगवान वेदव्यास जी समस्त कृतियों को बनाने के बाद भी शांति से कोसों दूर अपने को प्राप्त करते हुए चिंतातुर हो गए। तब भगवान सर्वेश्वर के मंगल में नामामृत का रसास्वादन परायण हो गए। नाम भगवान ने भगवान श्याम सुंदर को प्रेरित किया। भगवान ने देवर्षि नारद जी को आपको आज भेजा, वैष्णवी दीक्षा देकर अष्टादशाक्षर मंत्र राज का उपदेश दिया और कहा, हमने मंत्र दिया, आपने श्रवण किया, इसका मनन करिए। मननों पर आपको निधिध्यासन का आनंद प्राप्त होगा। निधिध्यासन माने मंत्रों के प्रतिपाद्य जुगल तत्व श्यामा श्याम की अलौकिक दर्शन एवं समस्त लीलाओं के भी दर्शन आपको मिलेंगे। जहाँ जहाँ श्याम सुंदर ने, वृंदावन बिहारी ने, श्री वृंदावन बिहारिणी जी के साथ
अत्यंत गोपनीयतम कीरा रसास्वादन कराया अपने रसों को, उन सबों का ज्ञान आपको हो जाएगा। इसलिए लिखा है, गुरुदेव आदेश देते हैं, हे कृष्ण द्वैपायन जी, समाधिना अनुस्मर तद विचेषितम, समाधि अवस्था में आपको तत्मन शौच साच तयो हो, एक से स तत्स अर्थात राधा कृष्णयो हो, राधा कृष्ण जुगल छवि के परम पावन लीलाओं के स्थान के रहस्यों का ज्ञान आपको हो जाएगा। अब बताइए शंका जो क्यों रह गई? जब भगवान वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना से पहले अपने समस्त 17 पुराणों में, चारों वेदों में, पंचम वेदात्मक महाभारत में भी श्रीमद् भागवत महापुराण का उल्लेख, चर्चा, विशद व्याख्यान किया हुआ है। तब अलग से यह मूल श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने की क्या तुकबंदी है? इसका समाधान यूं है, वेदों से लेकर के महाभारत 17 पुराणों में जिन भागवत महापुराण की चर्चा आदि प्राप्त होती है, केवल भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त नारायण को चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत नारायण ने श्री ब्रह्मा जी को दिया, चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को दिया, नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री परमहंस सुखदेव जी को सुनाया, और सुखदेव जी ने राजर्षि सप्तम पांडुकुल भूषण अभिमन्यु नंदन उत्तरा के लाल परीक्षित जी को सुनाया। अब समझ में बात आ गई होगी। 4 श्लोकात्मक भागवत जी का व्याख्यान श्रीमद् भागवत महापुराण में विशद रूप में न वर्णन प्राप्त होता है। यह सर्वमान्य सिद्धांत है। अब देखिए राजश्याम जी, चाहे आप चारों वेदों की 1 लाख मंत्रात्मक वेदों का अध्ययन, अध्यापन और उसके द्वारा जिन जिन यज्ञादिकों का, दानादिकों का, तीर्थों की यात्रादिकों का वर्णन प्राप्त होता है, विधिवत आपने कर लिया। 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत में तो वेदों में जो छूट गया था, महाभारत के द्वारा उसकी पूर्ति कही गई है। जैसे व्याकरण में आता है, यथोत्तर मुनिनाम प्रामाण्यम, भगवान पाणि जी ने शंकर भगवान के आदेश से व्याकरण के सूत्र बनाए। उनमें यदि कहीं धर बात रह गई, उसकी पूर्ति करने के लिए वार्तिककार कात्यायनी, महर्षि कात्यायनी जी ने वार्तिक बनाकर संपुष्टिकरण किया। इन दोनों में यदि किसी प्रकार की बात रह गई, कमी रह गई, तो भगवान पतंजलि जी ने अपने महाभाष्य में विशद व्याख्यान के द्वारा व्याकरण को सांगोपांग पर पूर्ण कर दिया। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में देखिए, श्लोक होता है, उसके बाद प्रकरण होता है, उसके बाद शब्द होते हैं, उसके बाद अक्षर होते हैं। इन सबों के द्वारा
भगवान के मंगलमय नाम का ही वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास की अंतिम जो कृति है, इसमें नाम भगवान की पूर्ति की गई है। बताया गया है नाम की शरण लेने से किन किन का कल्याण हुआ। अरे श्रीमान सुखदेव जी स्वयं मंगलाचरण करते हैं। प्रथम स्कंद के 19 के अध्याय में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सुकताल में परीक्षित जी विराजमान हैं। अपने समस्त राज चक्रवर्तित्व का परित्याग करके एकमात्र धोती पहनी हुई है। अपने अंग पर आपने चद्दर रख रखी है, जनेऊ है, ऊर्ध्वपूर्ण चंदन है, बस कुछ नहीं। ये देखिए, लालसा क्या है, इच्छा क्या है, अभिलाषा क्या है, इनका उद्देश्य क्या है? हमको कृष्ण मिले। सर्वप्रथम श्रोत्री श्रेष्ठ परीक्षित जी इस उद्देश्य से घर द्वार कुटुंब परिवार सगे संबंधियों का परित्याग किया। हमको सर्वदेव वरेण्य वेदे के प्रतिपाद्य ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पादपीठ यशोदा के लाडले लाल वृषभान राज दुलारी के प्राणवल्लभ दूज मुरली मनोहर प्राप्त हों। क्यों? कृष्णार्थ इसी को कहते हैं। कृष्ण एव अर्थ मुख्य प्रयोजनम जससु कृष्णार्थी। जैसे विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी घर का त्याग करके सुदूर गुरुकुल में जाता है, उसका भी यही उद्देश्य होना चाहिए। रात में देख रहा था परमावतार श्री कृष्ण, भगवान श्री ब्रह्मर्षि गर्गाचार्य ने कहा, श्री कृष्ण कंस और उसके ससुर बिहारी जरासंध अब दोनों इकट्ठे हो गए हैं। एक बहुत बड़ी विद्या कला जो वर्तमान संसार में दूसरे के पास नहीं है, वह जरासंध के पास है। इसीलिए आपको अष्ट सिद्धियों का पहले उपार्जन करना चाहिए। तो सबके सब चले जाते हैं गुरुकुल, तो वहाँ कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारा उपदेश दिया जाता है। विद्या एव अर्थम, अर्थ प्रयोजन जैसे विद्यार्थी, जिस छात्र का एकमात्र यह उद्देश्य होता है कि मुझे पढ़ना ही है, तो खाना कम करेगा, सोना कम करेगा, गुरुजनों को आदेश में अपने आप को ढालेगा, गुरुजनों के प्रिय पात्रों में नंबर 1 बनना होगा। खुशामद के द्वारा नहीं, सेवा के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? गुरुजी जो आदेश देते हैं उसको कल तक पूरा करके सुना देना। अर्थात गुरुजी जो विद्या पढ़ाते हैं उसको कंठस्थ करके, याद करके उनको सुनाना है। इसमें श्री कृष्ण और बलराम ब्रह्मांड के नंबर 1 छात्रों में से हैं। अच्छा, यहाँ आइए, श्रीमद् भागवत महापुराण में 12-14 मैं बता रहा था। प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय में प्रायोपवेशन व्रत स्वीकार कर आप गंगा के पावन तट पर बैठे हैं परीक्षित जी। प्रायोपवेशन व्रत कहते हैं आमरण अन्न जल त्याग। प्रायोपवेशन व्रत का अर्थ हुआ, जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक मैं न पानी पीऊंगा न अन्न ग्रहण करूंगा। इसका नाम है संस्कृत में
प्राय को बेसन व्रत श्रीमान परीक्षित जी ने ले रखा है। प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? भगवान सुखदेव जी का पदार्पण हो गया, गद्दी नसीन हो गए हैं। उनके आते ही उनके पिता पितामह पर पितामह से भी ऊपर जितने थे सब उठ खड़े हो जाते हैं। नारद, धौम, गौतम कणाद जितने सब के सब उठ खड़े हो गए। आप कितने बड़े हैं? तो 16 वर्ष की श्रीमान सुखदेव जी की आयु है, अवस्था है। बारह वर्ष 5 महीना 15वें दिन आपने प्रतिज्ञा की थी अपने पिता एवं गुरु जी के समक्ष, जब तक मेरे समान श्रोता नहीं मिलेगा। देखिए, हमने कथा सुन ली, वाक प्रदान करके गड़बड़ सरल कर लिया, तो कपट कथा श्रवण करने से कपटाधिक दुर्गुण दूर होते हैं। कथा सुनने के लिए कपट छल छल प्राप्त करने के लिए ही यदि हम कथा श्रवण करते हैं, क्या होगा भैया? सावधान। श्री सुखदेव जी 12 वर्ष तक माँ के पेट में रहे। 2 महीना 15 दिनों तक पहाड़ की एक कंदरा में बैठकर हम ब्रह्मास्मि की रट लगाई। भगवान देवर्षि नारद जी के आदेशानुसार उनके शिष्य वेद व्यास जी ने भागवत पढ़ाने की पाठशाला खोली। उनके छात्रों के द्वारा जंगल में भागवत जी के अनेक अनेक मंत्र गुंजरित होने लगे। भागवत जी के मंत्रों को सुनकर आकृष्ट होकर श्रीमान सुखदेव जी सामने आते हैं, जाते हैं अपने पिताजी के पास। स्वागत सत्कार हुआ। निवेदन करने पर श्रीमद् भागवत महापुराण उनको पढ़ाया। 3 महीना लगे। तो 12 वर्ष माँ के पेट में 2.5 महीना तक अलग जगाई। अंत तो गत्वा श्री कृष्ण लीला रुचि ही, अलग जगाने में आनंद नहीं मिला। तो श्री कृष्ण की लीला ने उनको अपनी ओर ऐसा आकृष्ट कर लिया, ऐसा आकृष्ट कर लिया, जो परमहंस से श्री परमहंस हो गए। और 3 महीना में कथा सुनकर प्रकांड रसिक शिरोमणि हो गए। गुरु जी से कहा कि मेरे समान जब श्रोता मिलेगा तभी मैं बोलूंगा गुरु जी, उससे पहले मैं बोलूंगा नहीं। जाता हूँ श्रोता ढूंढने के लिए। लोग व्यास को ढूंढते हैं, उस व्यास को ढूंढते हैं वर्तमान में जिसमें रुपया पैसा कम खर्चा हो। एक बात सुना देता हूँ। मैं एक बार कोट कपूरा है, पंजाब में शहर है, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जन्मभूमि। कथा करने गया। सेठ ही 4 भाई थे, पूरा परिवार आया था। तो 15-20 लगभग सेठानी नहीं अपने आप उठानी, इतनी मोटी तगड़ी आगे बैठती और क्या करती, सबों के हाथ में स्वेटर नहीं बुनते, स्वेटर बुनते हैं, वो बुन रही थी। अब बुनती होती मेरा स्वभाव तो आप लोग जानते ही हो। हमने कहा सेठ जी कल से जितने आप ये सेठानी हैं छोटी सी कटोरी में पानी दे देना, जब नींद आवेगी तो पानी में हाथ लगाकर आंख में लगा देगी। और देखो
तुम लोग स्वेटर बुनने के लिए यहाँ नहीं तुमको बुलाया गया है। तुम अपने न जाने कहाँ से आए हो कथा सुनने के लिए, स्वेटर बुनने के लिए। खबरदार, कथा सुनो। शर्मिंदी हो गई, कल से फिर सावधानी के साथ राधा करने लगी। ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला होती है। परीक्षित जी के प्रश्नों को सुनकर, प्रश्न क्या? प्रश्न अत्यंत साधारण है। सुखदेव जी गंगा के तट पर प्रकट हो गए हैं। कौन कौन बैठे थे तो बताते हैं। आदौ 12 वर्ष गर्भ शयनम यातस्य जानम बने ब्रह्मानंद लयम गतस्य च पुनः श्री कृष्ण लीला रुचि। और क्या? अग्रे व्यास परात सरादि महताम सिंहासने संस्थितः श्रीमद व्यास सुतस्य तस्य चरितम किम किम न लोकोत्तरम तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्र। जब श्रीमान सुखदेव जी ने देखा, परीक्षित जी ने देखा, मेरे ऊपर अपनी अपनी कृपा का वर्षण करने के लिए जगन मंगलकारी सहस्राधिक साधु संतों देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षियों का भरमार हो गया है, तो मैं अपनी शंका क्यों नहीं इनके चरणों के द्वारा समाधान करा लूं शंका का। सब विराजमान है यथा समय, सबों का स्वागत सत्कार हुआ यथा समय। श्रीमान परीक्षित जी उठकर खड़े होते हैं, अंजलि बांधकर सबों के चरणों में नमस्कार किया और कहा, हे जगन मंगलकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण संत वृंद, हमारे कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का उत्तर सुनने के लिए मेरे कान उतावले हो रहे हैं। मैंने सोचा ऐसा सुंदर अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, अतः मेरी ढिठाई को क्षमा करते हुए हमारे प्रश्नों का समाधान करने की आप अवश्य कृपा करेंगे, मुझे पूर्ण आशा है। प्रश्न क्या है? जिस किसी को यह मालूम पड़ गया कि मेरी मृत्यु 7वें दिन होगी, मैं 7वें दिन मरूंगा, उस मरण धर्मा प्राणी के लिए कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता के चरणों की पूजा करनी चाहिए, कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए, या इससे विपरीत हो तो बताइए। इनके प्रश्नों को सुनकर ऐसा विवाद छिड़ गया, शास्त्रार्थ होने लगा। जहाँ विद्वान एकत्रित होते हैं वहाँ रहस्य शास्त्र चर्चा छिड़ी जाती है, लेकिन इनकी शास्त्र चर्चा वर्षों तक चलने वाली है। इनकी तो अवधि है, समय निर्धारित है 7 दिन। देर होती देख आपने निम्बार संप्रदाय के तो थे ही, नारद जी के कृपा पात्र हैं श्री परीक्षित जी। आपने राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे 2 बार उच्चारण करते हैं। इतने में भगवान श्याम सुंदर की प्रेरणा से प्रेरित होकर तत्रा भवत कौन हो गया? तत्मन वहाँ अवत मन हो गया। क्या हुआ? भगवान हो गया। वो कैसा भगवान है? तो प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में जो परिभाषा सूत्रात्मक श्लोक है, उसमें जिस शब्द का प्रयोग हुआ है उसी शब्द का प्रयोग यहाँ आया है। एते चांस कलापंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृडयंत जुगे जुगे। भगवान श्री वेदव्यास जी कहते हैं अपने शिष्यों को, जो देखो हमने जो अब तक 24 अवतारों के वर्णन किए हैं, भगवान के केवल 24 ही अवतार नहीं होते हैं। तो बताया जैमिनी जी कितने अवतार हैं? अवतार है संख्या नो विद्यते संख्या जैसाम ते असंख्या अवतारा संति भगवत श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण के असंख्य अवतार हैं।
थाली पुलक न्याय से मैंने 24 अवतारों का वर्णन किया है। उन 24 अवतारों के अंदर रघु तिलक राम भद्र जदकुल तिलक श्री कृष्णचंद्र का भी नाम आ गया। यहाँ परिभाषा सूत्र में कहते हैं एते शांत कला पुरुष कृष्ण तू भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण के ही इस जितने अवतार की गणना मैंने कराई है और जो छूट भी गए हैं अवतार वे सब के सब श्री कृष्ण के अंशावतार हैं, आवेशावतार हैं। श्री कृष्ण क्या है? स्वयं भगवान है। एतावता सिद्ध होता है। देखिए राजा दुष्यंत जी के परंपरा में एक राजा जी का नाम है, अभी स्मरण नहीं है, बड़े धार्मिक थे, कीर्तिमान थे, उनके कई बच्चे थे। उनके बच्चे राजगद्दी पर बैठने लायक नहीं रहे। आपने साधु संतों को बुलाया। संतों ने कहा जो आपके औरस पुत्र जो हैं आपके बच्चे, उनमें आप जो गुण ढूंढ रहे हैं उन नहीं मिलेंगे। आप ही बताइए ऐसा गुण वाला कोई बालक है? हाँ एक है, एक ऋषि है, उनके बालक में एक नंबर का राजकुमार उचित सारे गुण उपस्थित हैं। तो स्वयं राजा जाते हैं वहां। आप उनके पिता के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रार्थना की और कहा आप के द्वारा ही सृष्टि संचालित होती है, पालित होती है, अंत में उपसंहार को प्राप्त हो जाती है। मेरे बच्चे हैं लेकिन राजकार्य चलाने लायक नहीं है। कृपया, बहुत से ऋषियों ने आपके बालक का नाम लिया है, क्या आप सृष्टि संचालनार्थ चक्रवर्ती सम्राट अपने बालक को देंगे? पहले तो आनाकानी की, अरे भजन करने के लिए देह मिली है, राजकाज संभालने के लिए नहीं, अन्य कार्यों को निष्णात होने के लिए नहीं, हर हमेशा अपने लक्ष्य का ध्यान रखते हुए जीव को सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल नाम को अपने गले का हार बनाते हुए आगे पदार्पण करना चाहिए। आप हाथ जोड़ के करके विराजमान। ठीक है राजन, आपने बहुत बढ़िया धर्म की बात बताई है, लीजिए। तो अपने राज्य का भार अपने बच्चों को नहीं दे करके ऋषि कुमार को पूरे राज्य के बड़े बड़े कुशाग्र बुद्धियों को बुलाकर सारी बात बताई, सबों ने समर्थित कर दिया। ठीक है, आपने बहुत बढ़िया किया, राज तिलक दिया गया। उनके बालक होते हैं शांतनु जी, और शांतनु के बालक होते हैं पितामह विष्णु आदि। ठाकुर जी का विधान देखिए, चर्चा छिड़ गई, नाम लेने लगे। भगवान ने श्री परमहंस को भेजा। उस भीड़ में एक बीच में ही प्रकट हो गया। क्या प्रकट हुआ? भगवान। कौन सा भगवान? जिस भगवान के द्वारा समस्त अवतार होते हैं, वही भगवान ये श्री सुखदेव जी के रूप में। तत्रावत भगवान व्यास पुत्र है, स्वयं भगवान है, व्यास पुत्र का रूप धारण कर यहाँ पदार्पण कर गए हैं। 16 वर्ष की अवस्था है, काले काले घुंघराले बाल हैं, उन्नत भाल है, तोता के समान नाच का है, दृष्टि धनुषाकार है, लंबी लंबी आंखें हैं, दोनों कान बराबर हैं, दर्पण के समान आपके कपोल हैं, होठ राजस्थान बहुत बढ़िया लाल लाल दिख रहे हैं। आपके मंगल में विग्रह से खुशबू निकल रही है। होठ के नीचे ऊपर गड्ढा है, उन्नत बक्सा से चल है, आजान लंबित भुजाएं हैं, हृदय गहरा है, आपके पेट में 3 रेखाएं हैं, बहुत बढ़िया विलक्षण स्वरूप है। प्रकट हो गए और वहाँ एक सिंहासन बैठा था,
ये जो प्रकट हुए खड़े हुए जितने थे सब के सब उठ खड़े हो गए। कौन कौन थे? भगवान सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी खड़े हो गए, व्यास जी के पिताजी ब्रह्मर्षि श्री पराशर जी खड़े हुए, पराशर जी के पिताजी ब्रह्मर्षि शक्ति जी खड़े हो गए, और श्रीमान ब्रह्मर्षि शक्ति जी के पिताजी ब्रह्मपुत्र सर्वश्रेष्ठ विद्वान भगवान वशिष्ठ जी खड़े हो गए, नारद ओम कनाथ सब खड़े हो गए। आप विराजमान हो गए, मुस्कुरा रहे हैं। जब वे बैठ जाते हैं तब सबके सब बैठ गए। श्रीमान परीक्षित जी का समय बहुत तेजी से घटता चला जा रहा है, 7 दिन की अवधि है। आपने आपके चरणों में निवेदन कर दिया, प्रभु जिस किसी की मृत्यु नजदीक आने पर उसको ज्ञात हो जाता है कि मेरी मृत्यु 7वें दिन होगी, उसको क्या करना चाहिए? कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए, कौन से देवता के चरणों की पूजा करनी चाहिए? ऐसे बिगड़ी बात हो तो बताइए। पहले तो आपने जीवन का उद्देश्य बताया, और उद्देश्य में बहुत सारे पदार्थ हैं शास्त्रोक्त, उनमें सर्वश्रेष्ठ राजा के समान भगवान नाम है। सामंता तोखला धर्मा तत्र नाम हरेश्वरा। ऋषि ने कहा ये आपके दिमाग की उपज है कि किसी ने इसका समर्थन किया है? तो आपने कहा एतन निर्विद्यमान नाम इच्छता मको तो भयम योगी नाम नृप निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। समस्त योगियों के द्वारा यह निर्णय किया गया है, यदि मोक्ष चाहिए, भगवत भक्ति चाहिए, अन्य पदार्थ चाहिए, कुछ मत करो, भगवान के नाम के मंगलमय नाम का कीर्तन करने लगो, भजन करो, स्मरण चिंतन करो। नाम के द्वारा ही सकलार्थ सिद्धि, नाम के द्वारा जो सिद्धियां आप चाहें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये सारी सिद्धियां पतन के कारण होती हैं, ध्यान रखेंगे। सिद्धियों से कुछ नहीं मिलने वाला है। जो 1 नंबर के भक्त होते हैं, जैसे वृत्रासुर ने, भगवान ने कहा वृत्रासुर को इंद्र बना दूं, प्रभु मेरे डर के मार देखे थर थर काँप रहे हैं इंद्र, ऐरावत पर बैठे हैं, थर थर काँप रहे हैं, इंद्र बनकर क्या लाभ होगा? इनकी मृत्यु होगी। ब्रह्मा बना दूं, ब्रह्मा दोपहर बाद वो भी मरेंगे। विष्णु बना दूं, नहीं नहीं, ये सब जाने वाले हैं। आप में सबों का लय होगा। अष्ट सिद्धियां दनू, राधे राधे, ये तो खिलौने हैं आपके। नवनिधियां सब के सब ठग विद्या है आपकी। आप जो देना चाहते हो, एक पतिव्रता पत्नी अपने पति के लिए जैसे अहरनिश उनके दर्शन के लिए निर्मय दृष्टि से उनकी बाट की ओर देख रही है, ऐसी भावना आपके चरणों में मेरे अंदर आवे। हे कमल नयन, हमको दो। वृत्तरासुर कहते हैं, जिससे वृत्तरासुर के इतना बड़ा है, रोज 4 हाथ बढ़ता था वो। बड़ी पुनीत कथा कभी देखा जाएगा। श्रीमान सुखदेव जी ने श्रीमान राजा खट्वांग की कथा सुनाई। ये सब कहने के बाद 2 अध्याय बीत गए दूसरे स्कंद के। अब सोचा हमने तो मंगलाचरण किया ही नहीं, राधे राधे। अब भगवान सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण में राधा कृष्ण का नाम लेते हैं और कहते हैं उनके नाम के बिना कल्याण होना नितांत असंभवतम है। यदि किसी को कुछ भी चाहिए तो नाम के शरण ले ले, लेकिन कुछ चाहोगे संसार के विषय या अनेक लोक लोकांतरों के विषय हैं, भोग आदि हैं, उनको प्राप्त करने के लिए यदि नाम के शरण लोगे बुरी तरह फंस जाओगे। इसीलिए यदि आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सदा रहने वाला,
तो आप नाम की शरण लीजिए। नाम भगवान क्या करेंगे? भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नित्य गोलोक धाम में आपको बास दिला देंगे। वहां से आना जाना छूट जाता है। बताते हैं पृथ्वी पर गोलोक है, श्री वृंदावन धाम। गऊओं की सेवा करे तो क्या मिलेगा? मिली है श्यामा श्याम। वही गोलोक धाम तो अनंत ब्रह्मांड से ऊपर है। श्री राजेश्वरी की इच्छा की पूर्ति करने के लिए श्याम सुंदर ने उनको धरातल पर उतारा। जब उनकी लीला संपन्न हो जाती है उनकी इच्छा से, पुनः सारा व्रत 84 कोष का जो राधे राधे है सीधे समस्त लोकांतरों को अतिक्रमण करता हुआ गोलोक धाम पहुंच जाता है। देखिए वर्तमान युग में, कल युग में 2 पर्वत वैसे विश्वास से फलदायकम है। आप यहीं बैठ करके अपने मंदिर में विराजमान रामेश्वर नाथ बाबा हैं, रामेश्वर नाथ हैं, उनकी आप यदि भक्ति भाव से पूजा पाठ करेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे, तो आज तो भूत भगवान शंकर क्या करेंगे? तो शिव सेवा कर यह फल भाई, अविरल भक्ति राम कर पाई। श्री रामेश्वर नाथ भगवान की निष्ठा से बिना कुछ मांगने की अभिलाषा से रहित आप पूजा करोगी, पूजा करेंगे तो क्या देंगे? उनका जो अपना वैभव है, जिस वैभव से आप अनंत ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, सारे देवता उन्हीं की चरण शरण जाते हैं। भक्ति ध्यान रखिए, भगवान मुक्ति देकर अपना पीछा भक्तों में छुड़ा लेते हैं। स्पष्ट कहते हैं भगवान ऋषभदेव जी, मुक्तिम ददामि कर्जित नहीं भक्ति योगम। मैं अपने भक्तों की भक्ति को देख करके मुक्ति तो दे देता हूँ, भक्ति नहीं देता। किंतु आपने भगवान के परम भक्त नाम जापक श्री शंकर जी की आराधना उपासना करोगे तो शंकर बाबा क्या करेंगे? जो भगवान देने में बड़ा संकोच करते हैं, कंजूसी करते हैं, उसको भक्त सम्राट शंकर जी अनपायन भक्ति प्रदान कर देते हैं। ये संतों की उदारता है, नाम जापकों की उदारता है। भगवान की कंजूसी सिद्ध हो जाती है और भगवान के भक्तों की उदारता सिद्ध हो जाती है। तो आपने श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण में कहा, नाम की उपासना किए बिना यदि कोई कल्याण चाहता है, उसकी इसी प्रकार से उसका मनोरथ, उसकी आकांक्षा अधूरी रह जाती है। कैसे? जैसे बोना होता है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, हमने बोना बोनी दोनों देखी। बोना माने 1.5 हाथ का शरीर, 1.5 हाथ का। हुआ चाहता है हमको चंद्रमा में अमृत रखा हमको मिल जाए, संभव है? असंभव। इसी प्रकार से नाम का समाराधन छोड़कर नाना प्रकार की आराधनाओं, उपासनाओं, पूजा पाठ आदिकों की युक्तियों को अपना कर यदि कोई शांति चाहता है, आनंद चाहता है, सुख चाहता है, या उसकी भूल है, उसकी गलती है, यहाँ तक उसकी मूर्खता है भैया। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, श्रीमान परीक्षित जी ने पूछा, भगवान नाम के द्वारा किन किन का कल्याण हुआ, हमको संक्षेप में बताने का कष्ट करेंगे, सुन लो। किरात हूनांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका जवना खसादय जेन्ये च पापा जदुपाश्रया
शुद्धंते तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। हरे भगवान। सुखदेव जी महाराज देखो, किरात, किरात किसको कहते हैं? सूकर आदिकों को मारकर खाता रहता है, उसका कल्याण होना नितांत असंभव है। एक हूण जाति होती है, वही पशुओं को मारकर खाता है। एक आंध्र होता है, वही उसी प्रकार व्यवहार करता है। खस होता है, खस जाति का आदमी। ये सब के सब निकृष्ट हैं, हिंसा वृत्ति ही अपना रखी इन्होंने। खस है, खस, ये खस ऐसा समझे, कूलर में लगाने वाली खस नहीं, तो घास है। ये खस एक जाति है, अत्यंत निम्नतर स्तर की होती है। आभीर एक जाति है, कंक जाति है, यवन है जिसे मुसलमान कहते हैं। राजन, इस प्रकार से अनंत हैं, कहां तक गिनती करावे। किंतु संतों का संग हुआ, उन्होंने कहा इन हिंसा वृत्ति से कल्याण नहीं होगा। तो संत दर्जी पाठक टरी टरी, संतों के दर्शन से उन जातियों के पाप तो दूर हो गए। कब बताइए क्या करें? नाम लो। वे लोग नाम लेते लेते परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। अन्य बताए, अन्य तो गीता जी में प्रकरण आता है, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद के ये वचन है। आपने कहा पार्थ, हे कुंती नंदन सुनो, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, तो साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। जो प्रसिद्ध दुराचारी, मातृ हत्यारा, पितृ हत्यारा, भ्रूण हत्यारा, ब्रह्म हत्यारा, गो हत्यारा ही क्यों नहीं है, किंतु किसी नाम जाप की अनुकंपा उसको हो गई, अनन्य भाव से नाम की शरण ले ली। इतने बड़े पापी जिसका कल्याण होना शास्त्रों ने असंभव बताया है, अब वह भी यदि नाम की शरण ले लेगा, उस पापी तापी दुराचारी को साधु ही समझना चाहिए। डंके की चोट में कहते साधु एवं समंतव्य, समस्त देवताओं के द्वारा, समस्त मानवों के द्वारा, समस्त ऋषि मुनियों के द्वारा उस आतताई को जो पूर्व जन्म में था, पहले था, और नाम की शरण ले ली, उसको साधु समझना चाहिए। बताइए, बताते हैं एक राय समझे हत्यारा था, हो जाते हैं, सब जगह होते हैं। उसने प्रतिज्ञा की हम 100 ब्राह्मण को मारेंगे, तो उसकी संख्या पूरी होने का आई, एक बाकी रह गया, 99 ब्रह्म हत्या कर डाली उसने। कितना बड़ा भयंकर पाप। इसको महापाप में गिनती होती है। एक होता है पाप, एक होता है उपाप, एक होता है महापाप। गो हत्या, ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या इत्यादि महापाप में आती हैं। उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी 100 ब्राह्मण को मारकर हम शांति प्राप्त करेंगे। 99 ब्रह्म हत्या हुई। संजोग बात कहीं जा रहा था, एक जगह संत का सत्संग चल रहा, जैसा भी चल रहा है, सत्संग ही है। उसने सोचा चलो 100 की संख्या पूरी करेंगे ही, यह महात्मा कथा कहते हैं, तो थोड़ी देर बैठ कर सुन लेने से क्या नुकसान होगा। देखिए, भगवान कब किस प्रकार से किसी ऊपर कृपा करेगा, अनुग्रह करेंगे, वही जानते हैं।
उसके ऊपर सर्वेश्वर का अनुग्रह वर्षण हो गया, बैठ गया, कथा सुन रहा है। कथा के प्रसंग में महात्मा जी ने कहा, चाहे कितना बड़ा पापी तापी गो हत्यारा भ्रूण हत्यारा राज हत्यारा क्यों नहीं होगा, यदि उसने वैष्णवता स्वीकार कर भगवान के नाम की शरण ले लिया, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। यह बात उस दिमाग में घुस गई। हत्यारा था, उसने सोचा, कथा समाप्त हुई, चला। 100वीं संख्या पूर्ति आज नहीं हुई, शाम हो गई, लौटकर चला आया। लेकिन उसके दिमाग में रह रह करके श्याम सुंदर की कृपा से इच्छा जागृत होती थी, क्यों नहीं वैष्णवी दीक्षा ले ली जाए। क्या हुआ, एक वैष्णव ब्राह्मण प्रकांड विद्वान, दूसरे दिन वो हत्यारा 99 ब्राह्मण की हत्या करने वाला पहुंचा वहां उससे महात्मा ब्राह्मण के पास, हमको मंत्र दे दिए, तुम कौन हो? मैं प्रसिद्ध ब्रह्म हत्यारा हूं, अब तक मेरे द्वारा 99 ब्राह्मणों की हत्या होगी, एक कम 100 की। हम आप शरण में आए हैं, आप वैष्णव हैं, विद्वान हैं, हमको मंत्र दीक्षा करके नाम की दीक्षा दीजिए, मंत्र दीक्षा दे करके मेरा कल्याण हो जाएगा। पंडित जी ने कहा, मैं विद्वान हूं, जानता हूं तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। एक ब्रह्म हत्या से तो सारा काम तमाम हो जाता है। तुमने अपने मुंह से कहते हो 99 ब्राह्मणों की हत्या कर डाली, तुम्हारा कल्याण किसी शास्त्र में किसी प्रकार का अनुष्ठान के द्वारा नहीं संभव है। अच्छा, चलो हम 100 संख्या कर लेते हैं। उनको काट दिया, 99 नहीं 100 हो गई, 100 ब्राह्मणों की हत्या क्या। उदास मन से आ रहा था। महात्मा जी तो असत्य नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा था किसी महात्मा की शरण लेकर के नाम की दीक्षा लो। उदास जा रहा था जंगल किनारे से, तो जंगल की तरफ से 2-4 जने आ रहे थे, खड़ा हो गया, क्यों भाई कहाँ से आ रहे हो? तो जंगल में एक महात्मा है, वयोवृद्ध हैं, उनका सत्संग प्राप्त करके हम जा रहे हैं, रोज आते हैं, अब मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? मैं बहुत बड़ा पापी हूं, संत के पास में तुम्हारा पाप नहीं टिक पाएगा, जाओ। रो रहा। भगवान क्या कहते हैं? सम्यक व्यवस्थित ही सर, जिसने अपने हृदय में ठान लिया है हमको नाम लेना ही है, चाहे कुछ हो जाए। गया महात्मा, सत्संग के सब चले गए थे, अकेले थे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे नाम का जाप कर रहे थे। गया, दूर से देखा, परम संत जैसा मालूम पड़ता है। क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे? रोता हुआ उनके चरणों पर गिर पड़ा, चरण पकड़ लिया, त्राय माम त्राय माम त्राय। भागवत में अभी आपने सुना, जिन्हें पापा जो पाश्राश्रय, ये जो 9, 10, 12 पापों के नाम गिनाए वो जाति वाचक हैं। अन्य और बताया, जिसमें गीता जी ने स्पष्टीकरण किया हुआ है। महात्मा के चरण पकड़ रोने लगा। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवन पे कहा न जाना। आपने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, कहा भक्तराज उठो उठो, उठकर बैठ गया, रोने लगा। क्यों रोते हो, क्या बात है? आपके चरणों में हमारा स्थान, हमको स्थान मिलेगा। अरे तुमने जैसा रूप बना रखा है
तुम्हारा स्थान तो जुगल सरकार जुगल शरणों के पास है। तुम तो अपने आप को हृदय समर्पित कर रखा है। क्या बात है, सारी गाथा का सुनाई उसने। महाराज मैंने ब्रह्म हत्या करने को ठान लिया था। 99 ब्रह्म हत्या हुई। एक महात्मा के श्रीमुख से हमने सुना कथा में, चाहे कितना भी पापी तापी क्यों नहीं होगा, यदि किसी वैष्णव महात्मा के द्वारा दीक्षित होकर नाम को अपने जीवन आधार बना लेता है, सारे पाप जलकर स्वाहा हो जाता है। मैं महाराज आज एक ब्राह्मण देवता थे, बहुत बड़े विद्वान प्रकांड यशस्वी। मैं उनके सामने अपनी जिज्ञासा रखी। उन्होंने कहा तुम्हारा कल्याण किसी शास्त्र में नहीं होगा, किसी शास्त्र में तुम जैसों का कल्याण की बात नहीं लिखी है। मैंने कहा ऐसी बात है तो चलो 99 जैसा हो जाए। मैंने उनकी हत्या कर दी है। अभी आप सत्संग प्राप्त कर सत्संग जा रहे थे, उन्होंने कहा महात्मा जी बड़े विलक्षण संत हैं, जो तुम्हारा कल्याण वो कर देंगे। हम आपके चरण शरण आए हैं, कृपया हमें वैष्णवी दीक्षा दे करके नाम ग्रहण कराइए, क्या मेरा कल्याण होगा? मुस्कुराते हुए संत स्वरूप ने कहा साधक तुम्हारी जिज्ञासा बहुत श्रेष्ठ है। अब भला बताइए, कथा सुन हम कई दिनों से, किसी ने यह जिज्ञासा लेकर मैं यहाँ रहता हूँ, किसी ने कहा मेरी कुलवधु को बेटा नहीं हो रहा है। मैंने कहा मैं भी बेटा चाहता, मिल ही नहीं रहा है, हम क्या करें? मेरी बेटी पेट में पीड़ा हो रही है, वो कैसे छूटेगा? पीड़ा कैसे छूटेगी? हमने कहा मैं स्वयं बीमार हूँ, 2011 ईस्वी से बीमार आदमी कैसे बताएगा आपको? जितने उसके प्रश्न सबको मैंने राधे राधे कर दिया। हमने कहा मैं ओझा नहीं, गुनी नहीं, आप आशीर्वाद दीजिए। उनका मेरा आशीर्वाद से नुकसान हो चुका है, यह बात मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आशीर्वाद देता नहीं, मैं लेता हूँ। यदि आप पीछा थोड़ा आशीर्वाद मुझको दे जाओ ताकि मैं राधे राधे करूँ। हंसकर चली गई। कहने का तात्पर्य, हम साधु महात्मा जिज्ञासुओं के पास जाते हैं और कहते हैं हमको ये दो ये दो ये दो ये दो ये दो। कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी विडंबना है। भगवान श्री रामेश्वरनाथ की पूजा करते हैं और हमारे बच्चों को आनंद रखना, परीक्षा में पास कर देना, ये करना वो करना। एक लोटा पानी, इतनी बड़ी तो लुटकी है, लुटिया, उसमें गंगा जल एक शीशी में यूं कर देती है, 2 बूंद गिर जाती है उसमें। महादेव रामेश्वरनाथ को देते हैं, लगभग समझ लीजिए 100-200 ग्राम, ज़्यादा 250 आधा किलो। वरदान मांगने में कितनी प्रवीण है, कितनी बुद्धियार होशियार हैं ये। टोकरी के टोकरी वरदान मांगना चाहते हैं। वो तो बलिहारी श्री रामेश्वरनाथ बाबा कोई है, सुनी अनसुनी कर देते हैं, देने लगे तो दिवालिया हो जाएगा उनका। किन किन को कितना दे भैया? राधे श्याम राधे श्याम। एक बात सुना देता हूँ, कोठिया पट्टी टोल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पट्टी टोल वहाँ प्रसिद्ध अंकुरित, कब कहीं पता नहीं आता चला, कौशकी नदी के किनारे भैरवनाथ जी का मंदिर था। कालक्रम से पूर्व दिशा कौशकी नदी चली गई है। दस 5 गांव के लोग वहाँ आते हैं, खासकर रविवार के। खूब पानी, बेलपत्र, फूल, न जाने क्या क्या चढ़ाते, भांग भी चढ़ा देते हैं। जो इच्छा मांग लेते हैं, चले जाते हैं। अब उनकी मांग की पूरी हुई नहीं तो भगवान जाने। एक मांगने की प्रवृत्ति बता रहा हूँ, मांगना छोड़ दो, देखो क्या लीला होती है। सब शांत में बुढ़िया 5 बजे आई, स्नान किया, कपड़ा बदला और जितने निर्माल वगैरह फूल बेलपत्र बाहर कर दिया। 4-5 बाल्टी से कम गल है वो,
4-5 तन कृष्ण को स्नान कराया, फिर अपनी ओर से पूजा की। और क्या कहती सुनो, हमने कभी कहा था, सुना होगा आप लोगों ने, कहा हे भैरवनाथ बाबा, सवेरे सब तक अनगिनत लोग आए हैं आपके पूजा करने के लिए, और सबों ने कुछ ना कुछ मांगा, इसलिए मैं सबसे अंत में आई हूँ, किसी को कुछ मत देना, आज जो मैं मांगती हूँ हमें देना। मैं अब तक बिना कुछ खाई पी हूँ, निन्नेवासी हूँ। अचला फैला कर उसने जो जो इच्छा मांग डाला। वहां कोई सुन रहा था उसकी सारी बात। बाहर बहुत सारी दुकान है, जाकर कहा देखो ये बुढ़िया है, ये कहते भगवान भैरवनाथ से अब तक जो आया भक्त आपकी पूजा करके जो मांगा उसको किसी को कुछ नहीं देना। मैं पीछे आई हूँ, सबसे पीछे भूखी हूँ, मैं जो मांगू मुझको दो और किसी को मत देना। इसे उठा क्यों महादेव पर चढ़ा दिया जाए। आपस में लोग बोलने लगे। अब देखिए, अरे वो दाता है, उनके पास क्या है तुमको क्या पता। मांगो मत, मांगोगे तो ठग जाओगे। उनकी भक्ति करो, उनकी पूजा करो, जल चढ़ाओ, जो इच्छा करो, उन्हीं को पर छोड़ दो। मेरा कल्याण जिसमें वो आप कर दो। आप लोगों ने सुना नहीं? भागवत में वर्णन आता है, भगवान ब्रह्मपुत्र ब्रह्मर्षि करदम जी पहाड़ की शिखर पर चले गए और बैरागी ने उनको ऊपर कब्जा कर रखा था। भगवान का भजन करने में 10,000 वर्ष बीत गए। कमल दल नेत्र भगवान प्रकट हुए, कहा ब्रह्मपुत्र करदमो मता परम ब्रूहि, हे ब्रह्मानंदन करदम जी, आपकी जो इच्छा मुझसे मांग लो। चतुर्भुजी भगवान की एक मूर्ति को देख करके बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की। आपने कहा कुछ मांगो तो, आपने हमको मांगना नहीं आता है। देखिए 10,000 वर्षों तक जिन्होंने तपस्या की है, अपनी तपस्या से भगवान को बुलाना पड़ा, उनके दर्शनानंद प्राप्त करके कृतकृत हो जाते हैं। भगवान बार बार कहते वरदान मांगो, कहता हमको मांगना नहीं आता, मेरा कल्याण जिसमें आप कर दो। भगवान का अच्छा ठीक, देखो ऋषि करदम जी तुम विवाह कर दो। आप तो चरण पकड़ रहे रोने लगे, प्रभु हमसे कौन सी गलती हुई, कौन सा अपराध हो गया, इतना बड़ा दंड आपने दे दिया। हमने तो संसार से पहले वैराग प्राप्त कर लिया था, आपके दर्शनों के फल वैराग में परिपुष्टि हो जानी चाहिए थी। आप अपने मुंह से कहते हो विवाह कर लो, रोने लगे। भगवान उठाया ऋषि वर, देखो आपने मेरे मंगल नाम का जाप इतना कर लिया न भूतों ने भविष्य, आज तक मेरे मंगल नाम का जाप आपसे पहले न किसी किया न भविष्य में कोई करेगा। तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि आपका बेटा बनूं। भगवान भी मचल जाते हैं नाम जाप के बेटे बनने के लिए। आपने चरण पकड़ लिए प्रभु, आपके आदेश थोड़े एक बात है, आपका आदेश शुरुधार है, किंतु मेरी एक प्रार्थना बताओ, जब लड़के बच्चे हो जाएंगे हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल जाकर आपका भजन करेंगे। गृहस्थाश्रम में रहकर भजन पूजन नहीं होता है, इसीलिए आशीर्वाद आप दें। भगवान का था तो चिंता मत करो, हम आपके बालक बनेंगे। वही
श्री कपिल देव जी महाराज होंगे वाला। कहने का तात्पर्य है, समझे, आप जो मांगते हो भगवान हंसते हैं। कितने बड़े मूर्ख ये लोग हैं। देव दुर्लभ है, मेरी असीम कृपा से इसको मनुष्य शरीर मिला है। इसको सफल करने के लिए मेरे नाम का जाप करना चाहिए था। इसको नाना प्रकार की अभिलाषाओं के लेकर नाना प्रकार मेरी विभूतियों पर आकर चक्कर काटती है या चक्कर काटते हैं, इसका तो सर्वनाश हो जाएगा। कारण 2,98 करोड़ जन को आज मानव शरीर मिलता है। बराबर मैं कहता हूँ, रसूला सबसे अच्छा बताते हैं लगता है, इसीलिए रसूला की बार बार उसका गुणगान किया जाता है। नाम भगवान से बढ़कर, अरे एक आचार्य ने यहाँ तक कह दिया, हे जिह्वे रसारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिय राधा कृष्णाक्षी पीयूषम इव जिह्वे निरंतरम। एकात्म बैठकर अश्निवचन पूर्वक अपनी जीवा भगवती से वह भक्त प्रार्थना करता है, हे जिह्वे, हमने 2,98 करोड़ बार जन्म लिए, अब तुम मेरे साथ में रही हो, तुमने न जाने कितने प्रकार खट्टे मीठे रसद स्वाद असद स्वाद भी तुमने चाखा है। अनेक वस्तुओं का की मिठास या खटास या नमकीन से तुम अवगत हो, लेकिन मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ, जीवा जिसकी है वह संत कहता है तुम रसज्ञ हो, किस मिष्टान्न में, किस वस्तु में कैसी मिष्टान्न है, कैसी मिठास, इसको तुम अच्छी तरह जानती हो। लेकिन मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ, क्या राधा कृष्णाख्य पीयूषम, राधा कृष्ण नाम में जो मधुरता है, जो अपूर्वता है, जो मिठास है, आज तक तुमने 2,98 करोड़ बार जन्म लिए, कभी कहीं मिला नहीं मिला। तो फिर भी जीवे निरंतर हमेशा राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे नाम लेते ही रहो। देखिए हम लोग जाते हैं, एक लोटा पानी चढ़ाते क्या मांग लेते हैं, ठग जाते हो। नहीं मांगोगे, भगवान खुश होकर के ऐसी वस्तु देंगे, ऐसा पदार्थ देंगे, सदा सदा के लिए आप अमर हो जाओगे। भगवान के नित्य सानिध्य को प्राप्त करके आनंद के सागर में गोता लगाओगे। लेकिन सोच आपको चाहिए नहीं, हमको तो लड़का ठीक होना चाहिए, पति ठीक होना चाहिए, पत्नी ठीक होनी चाहिए, संसार ठीक होना चाहिए, देवता सब ठीक रहे ताकि हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। इन सबों से कुछ नहीं होने वाला है। आना जाना माताओं के घर रूपी कारागार से छुटकारा नहीं मिल सकता है। यदि श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं मनुष्य शरीर प्राप्त करके, और मनुष्य शरीर में जिह्वा सुरक्षित है, अतः कीर्तनीय भगवान श्याम सुंदर के नाम को नहीं लेता है ऐसा मानव, लब्ध्वा मोक्ष निश्रेणिम सो नारो होती दुर्मति, उसको दुर्मति कहा गया है, कुबुद्धि कहा गया है, अपराधी कहा गया है। मानव शरीर मोक्ष प्राप्त करने का नशेनी है, सीढ़ी है, और वह सीढ़ी आपको भगवान ने दिया, मानव शरीर दिया, और उसने जिह्वा भी दी। श्री कृष्ण के मंगल नाम का कीर्तन करिए, भजन करिए, रसास्वादन करिए, बड़ा आनंद आवेगा। लेकिन नहीं, तुलसी पूर्वीर पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के बेग में भोजन की रुचि जाए। जो बड़े पापी होते हैं उधर की बात कर लेते हैं साधु संतों के पास जा करके, जो उनका मत होता है वही करते हैं, किसी बात सुनने को तैयार नहीं होते। ये परम मूर्खता का लक्षण है। पूर्व जन्म के पाप के कारण संतों के पास जाने के बावजूद भी नामानुरागी नहीं बन पाते हैं। कैसे? नाम रुचि नहीं होती, कथा में रुचि नहीं होती, सत्संग में रुचि नहीं होती,
कैसे? मैं भूख तो होगी इसलिए बता रहा हूँ। जैसे ज्वर के बेग में भोजन की रुचि जाए, ज्वर का बेग है, रोगी चुरा कर खा रहा, मैंने चुरा कर खाया इसलिए हमको अनुभव है। बहुत बुखार था, सुना ठाकुरिया में था, मधुरा बस्ती दरगाह जिला में। और वहाँ उन दिनों में परमान जी महाराज थे, मनोहर दास महाराज थे मुंगेर जिला वाले, श्री सीताराम दास महाराज थे गंगा किनारे वाले, श्री पुजारी हुआ थे पौड़ी वाले, हमारे गुरुदेव महाराज थे वृंदावन वाले, श्यामदास महाराज थे, श्री सुखदेव दास महाराज, श्री कृष्णदास महाराज, श्री माधवदास महाराज मकरंदा, संगीत सम्राट, नाम 108 ध्वनि में नाम लेते थे। मैं बीमार, आज संतों का भंडारा होता था, खूब लोग देते थे। जहाँ संत जुट जाते हैं ना, देने वालों की कमी नहीं होती है। मुझे भूख लगी थी, मैंने क्या किया, सामान था, खीर बची थी, मैंने खीर चोरा कर खा लिया। रसगुल्ला था वो भी खा लिया, अचार था, एक ही दिन में आज खीर खाई, कल रसगुल्ला खाई, परसों अचार खा लिया। अब तो रात मेरा भूखा दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा। एक वैद्य जी बोला है कि पुजारी वाले ने पूछा, वैद्य जी बताइए क्या समाचार है? कहीं इन्होंने कुपथ कर लिया है? नारी ने बता दिया। पूछा क्यों हरचंद दास, कुपथ क्या है? मैंने सच कह दिया, भूख लगी थी तो कल अचार खा लिया, परसों का रसगुल्ला खा लिया। हमारे जहाँ मैं बीमार तो उसी में सारा काम होता, और तरसों खीर खा लिया। इसीलिए बुखार था, और तीनों चीज हमको अरुचि हो गई है। खीर अच्छी नहीं लगती, जैसे ज्वर के बेग में भोजन की रुचि जाए, रसगुल्ला अच्छा नहीं, अचार नहीं, और खीर नहीं। और पकौड़ी बड़ी नहीं कहते हैं, उसको भी दंडवत करते हैं। अच्छा आइए, कहने का तात्पर्य है, समझे आप किसी भी देवी देवता का पूजा करो, पूजन करो, कुछ मांगो, बिना मांगे दे देंगे। वो आपसे अच्छे हैं, बड़े हैं, समझदार हैं। यदि आपसे अच्छे बड़े समझदार नहीं होते तो आप उनकी पूजा करते हैं। ये खम्बा की पूजा क्यों नहीं करती हो? खम्बा के ऊपर मंदिर है, उसमें विराजमान सब देवता हैं, उनकी पूजा करते हो। तो आप अपने से कम बुद्धि वाले समझ कर करते हो। देवता होते हैं, आपसे कमजोर होते हैं क्या? देवता सब कुछ देने में समर्थ होते हैं भगवान की कृपा से। भगवान ने जो अधिकार उनको दिया हुआ है, अपने अधिकार में से आपको दे सकते हैं। अधिकार के बाहर किसी उनके बाप दादों की ताकत नहीं दे देंगे, और उनके द्वारा मिलेगा आपको, नाशवान होगा, सारा परिश्रम व्यर्थ। इसीलिए एकमात्र रामकृष्ण के मंगल में नाम का स्मरण करिए, चिंतन करिए, भजन करिए। यदि आप आबाद होना चाहते हो, अब बर्बाद होना चाहते तो कोई बात ही नहीं है। मैं बता रहा था, भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, ओपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक विवसितो विषय। जगत प्रसिद्ध दुराचारी पापी पापात्मा था, उसने निश्चय कर लिया हमको वैष्णवी दीक्षा लेकर नाम पारायण होना है। तृतीय स्कंध में भगवान कपिल देव जी अपनी माँ दक्ष कुमारी देवहूति से कहते हैं, हमने आपको इतने दिनों तक कथा सुनाई, आपके दिल दिमाग कुछ बात आई दिल दिमाग में आई, बताइए। बताते हैं कि हमने आपके मुख से जो कथाएं सुनी हैं, सत्संग सुना है,
बड़े बड़े दृष्टांत सुने हैं, उन सबों का मैंने रात में मंथन किया। आप लोग कथा सुनकर जाते हो, खा पी कर मस्ती सो जाते हो, नहीं, आपने सुनी है कथा, यहाँ जा करके अपने इर्द गिर्द के लोगों को बुलाकर कथा सुना दो। आज ऐसी कथा हुई, सोते समय बैठकर कहाँ से कथा शुरू हुई, क्या क्या दृष्टांत हुआ, सारी कथाओं का सिंहावलोकन करके नाम जाप करते करते सो जाओगी। रात में नाम भगवान की कृपा से जिनके नाम का जाप करते हैं, नाम भगवान अपने नाम इसे जोले सरकार की मंगल में झांकी के दर्शन कराकर आपको कृत कर देंगे। ये काम उनका है, पहले आप काम करो ना, तब न राधे तो अन्यथा संभव नहीं है। एक पापात्मा 99 हत्या करने के बाद 100वीं ब्रह्म हत्या कर डाली। महात्मा जी पास पहुंच गया, रोता हुआ निवेदन करता है, देवभूति जी ने कहा था स्वपथी क्यों नहीं है, यदि आपका होकर अर्थात वैष्णवी दीक्षा लेकर आपके नाम का जाप बेटों के लिए नहीं, पत्नी पति सगे संबंधियों के लिए नहीं, आपके लिए, आपका होकर आपके नाम का जाप आपके लिए ही करता है। राधे राधे। यदि ऐसा करता है तो स्वादोपि समना कल्पते, कुत्ता खाने वाला भी हवन कर सकता, जग कर सकता, कर सकता नहीं। शास्त्रोक्त जितने यज्ञ हैं उन यज्ञों को करने वाले का करने यज्ञ, उनका जो फल मिलेगा नाम जापा को मिलेगा। भगवान का होकर भगवान के लिए भगवान के नाम का जाप करता था। आप अपने अपनी पति की हो, बेटे की हो, पति अपनी पति का है, पत्नी का है, कुटुंब परिवार का है, काम नहीं चलने वाला है। भगवान का हो करके भगवान के लिए ही, अपनी सुख समृद्धि के लिए नहीं। जो भगवान के मंगल नाम का जाप करता है अनंत ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रहलाद जी ने भी कहा है, विप्रा दुख रुग्ण जुता दर्दना भो पादार बिंद मुखा छुपचम वरिष्ठम। 12 गुणों से युक्त एक ब्राह्मण है, त्रिकालिक संध्या वंदन करता है। जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या वंदन नहीं करता वह 3 दिनों तक वह व्रत हो गया, उसका जनेऊ संस्कार खंडित हो गया। जनेऊ संस्कार उसका होना चाहिए, अशुद्ध हो गया। अब भला बताइए, त्रिकाल संध्या बंधन करने वाले दरभंगा जिला में 100 नहीं मिलेंगे, बहुत कह दिया 10-5 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भगवान जाने। एक बार संध्या बंधन तो करते नहीं, और त्रिकाल संध्या बंधन कौन करेगा? अच्छा, श्रीमान भक्तराज प्रहलाद जी कहते हैं 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण समदम दयादि गुणों से, अब भगवान की भक्ति भगवान के नाम से रहित है। एक कुत्ते को खाकर अपना जीवन यापन करता है और उसके ऊपर किसी नाम जापक की अनुकंपा हो गई, वैष्णव होकर के नाम अमृत का रसास्वादन करता है, बताते हैं सुपचम वरिष्ठम, वह सुपच श्रेष्ठ माना जाएगा ब्राह्मण से। लोग कहते हैं भागवत जी वेदव्यास जी की सर्वांतम कृति है। ब्राह्मणों ने घूस दे करके उत्कोच कहते हैं, घूस को दे करके अपनी प्रशंसा के साथ बात लिखा दी है। अरे बाबा, ग्रंथकार कौन है जरा उस पर ध्यान रखो ना। ग्रंथकार ब्राह्मण नहीं है, मल्लाह की पेट से उसका जन्म हुआ है, मल्लाह की बेटी के पेट से उसका जन्म हुआ है ना।
वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन उनका नाम है। और उनके द्वारा वो भगवान का अवतार है, किसी पक्ष विशेष का वो आश्रय नहीं लेता है। तपपूरित मंच के द्वारा उनके सामने जो पदार्थ आए लिपिबद्ध कर दिया। न किसी से घूस लिया उन्होंने, न किसी से उत्कोच लिया है। उनके मन में जो आया, मानवों का कल्याण कैसे हो, यही उनके दिल दिमाग में है। जैसे वर्तमान में आज से 7 वर्ष पहले 64-65 वर्षों से जो शासन करते थे भारत पर, गरीबी दूर करो, गरीबी दूर करो का नारा लगाते थे। गरीबी बढ़ती जा रही थी गरीबी। अभी 5-6 वर्षों से 7 वर्षों से गरीबी दूर करो नारा नहीं है, गरीब को समाज में स्थान मिले, यही है ना। गरीब सबसे पहले खाता खोला गया, शौचालय दिया गया, सिलेंडर दिया गया, मकान दिया गया, उसके नाम से कर दिया गया। अनुदान भारत की सरकार से आता है, बीच बिचौलिया नहीं, उसके खाते में जाता है। तो गरीबी दूर करने का प्रयास हो गया ना। अब भाग में हमको गरीबी लिखा था, मोदी के बाप दादों की ताकत है जो हमारी गरीबी दूर कर देंगे। प्रयास ही करेंगे ना, प्रयास कर रहे हैं। महाभारत में आया है, यत्ने कीर्तन सिद्धति को दोष है। हमको प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने पर यदि सफलता नहीं मिलती है तो समाज समझ लेता है कि इन्होंने प्रयास खूब किया, नौकरी नहीं मिली, प्रयास खूब किया, खेती की फसल समाप्त हो गई। अब आज तो हो गया। ठाकुर जी कृपा देखिए, बात चल रही थी, आप पूजा पाठ करते हैं करिए, लेकिन कुछ मांगिए नहीं उनसे। कुछ मांगोगे तो ठग जाओगे। आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए तो मेरा कल्याण है दो तो अपने बुद्धि विवेक से सोच कर आपका कल्याण करेंगे। आपसे श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, होशियार हैं, सब उनको मानते हैं। आपको गांव में कौन मानता है? और चले भगवान की पूजा करके मांगने के लिए, माया में 2 हो गए, क्या कहते हैं, दूधा में 2 हो गए, माया मिली न राम। जय श्री राधे श्याम। आइए, अपचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु समन्तव्य है। उसको साधु ही समझना चाहिए। क्यों? सम्यक व्यवस्थित हो, उसने निर्णीत सिद्धांत अपना लिया है। शरीर छूटे या रहे उसकी परवाह नहीं है। जैसे कल पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु हरि नाम ध्वनि प्रचार के द्वारा सभी जाति लोग खींचे चले आते थे, खूब कीर्तन करते थे। एक श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकरों में 2 हरिदास जी थे, एक मुसलमान हरिदास। तो ऐसा रंग चढ़ा कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहाँ को जो काजी था मुसलमान, उसने कहा 100 कुर्रा मारो, 100 कुर्रा मारेंगे, खून निकल रहा है। कहते सुनो, नाम छोड़ो। वो क्या कहते हैं, खंड खंड होए देह जाए यदि प्राण तो अब आमी बचे, आमी बोधने ना जाए हरि नाम। मेरे शरीर तुमने कोर्रा से मारा है ना, खंड खंड टुकड़े टुकड़े कर दो, मेरी जान चले जाए उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मेरा मुख हरि नाम को छोड़ नहीं सकता कभी भी। इतने चेतन महाप्रभु का समागम हो जाता है। मारने पीछे वाले काज सबके सब नीचे चरणों पर गिरे, ऐसा वैष्णव धर्म स्वीकार कर राधे राधे करते हैं। राधे राधे। और यहाँ ये वो जो था 100 ब्राह्मण की हत्या करने वाला परम संत वयोवृद्ध नाम जापा,
महात्मा जो जंगल में है उनके पास पहुंच गया, रोने लगा। आपने कहा क्या बात है? उसने सारी बात बता दी। हमने 99 ब्राह्मणों को मारा था, ये जो कथा सुनी। महात्मा जी ने कहा चाहे कितना ही पापी तापी दुराचारी को हत्यारा भ्रूण हत्यारा क्यों नहीं होगा, यदि उसने वैष्णव होकर भगवान के मंगल में नाम की शरण ले ली, उसके सारे पाप जलकर स्वाहा हो जाएंगे। मैं एक पंडित जी के पास गया, सारी बात बताई। उन्होंने कहा तुम्हारा कल्याण तो होना नितांत असंभव है, किसी भी शास्त्र में तुम्हारे कल्याण की बात नहीं लिखी है, तुम आत्मा धमों में हो गए। अच्छा ऐसी बात है। हमने उनकी बात सुनी, उनको भी काट डाला, 100 ब्रह्म हत्या हो गई। मैं उदास रोता जा रहा था, आपके सत्संग को श्रवण कर साधक जा रहे थे। मैंने पूछा जाइए वहाँ, आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान क्या आप मुझे वैष्णव दिशा दे सकते हो? क्यों नहीं देंगे, आओ। तुरंत राय साहब ने वो भी चंदन घिसा, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया। 12 जगह चंदन लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 द्वादश तिलक एक चमटे पे श्याम बिंदु लगा दी। चंदन जो बचा था छाप उनकी बाह में दे दी, कंठी बांध दी और शरणागत मंत्र तथा अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र डाल दिए और कहा देखो ये मंत्र हैं, मंत्र के द्वारा माया मिला करती है। भगवान का नाम का जाप करोगे मायापति मिलेंगे। नाम का जाप करना, मंत्र का जाप स्नान आदि पवित्र होकर के स्थान पर बैठ कर किया जाता है। नाम खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते कभी भी कर सकते हो। क्या नाम? तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कंठ कर लिया उसने। राधे श्याम जी अपने गुरु जी की परिक्रमा की, उनके चरणों की रज महत्व धारण किया। उसने क्या निर्णय लिया? आज मैं परम पुनीत हो गया, पावन हो गया, अब मेरा कल्याण हो गया। नाम लेना चाह रहा है। जंगल से बाहर आया, एक इतना बड़ा रोड़ा था ईंट का, उसमें बाएं पाम क्यों उठा, ठोकर लगी, गिर पड़ा। राधे राधे कर ही रहा है। इतने में विमान आ गया। जय विजय नंद और सुनंद चतुर्भुजी भगवान के 4 पार्षद आ गए। उनको राय शंकर विराजमान कर ले गए भगवत धाम। बताते क्या भगवान कहते हैं? अब बताइए आप। श्री कृष्ण कहते हैं बहुत बड़ा जगत प्रसिद्ध पापी क्यों नहीं है, यदि मेरे नाम की शरण ले लेता है साधु एक निश्चय ही समूह के द्वारा वह संत समझा जाएगा, साधु समझा जाएगा, महात्मा समझा जाएगा। क्यों? सम्यक व्यवस्थित हो ऐसा। उसने निर्णित सिद्धांत अपना लिया, हमको केवल नाम जाप करना है, कुछ नहीं करना है। देखा श्रीमान सुखदेव जी मंगलाचरण में कहते हैं किरात हूनांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका जमुना खसा दया जन्य से पाप अन्य में उदाहरण दिया। कितना ही पापी तापी दुराचार क्यों नहीं होगा, नाम की शरण ले लगा राय श्याम जी, उसका कल्याण बिना काम नहीं चलने वाला है। जब 100 ब्राह्मण को मारने वाले का कल्याण हो सकता है, आपने तो ऐसा काम नहीं किया है, स्वप्नावस्था में विचार भी नहीं किया है, न कर सकते हैं। नाम की शरण क्यों नहीं लेते हैं? क्यों नहीं लेते हैं बता देता हूं मैं। आया है नाम तत्कौमुदी में, स्वल्प पूर्ण बताम राजन विश्वास ने बताए, जिनके पास में पाप ज्यादा है और पुण्य कम है, उनको नाम के प्रति विश्वास नहीं होगा, प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं होगा। उपाय क्या है? नाम जपिए, नाम ही जपिए। लेकिन अब तो ओला बोला हो रहे हैं,
दिल दिमाग कहीं चक्कर काट रहा है, नाम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको अपने मन को सुस्थिर करके नामामृत का रसास्वादन करना चाहिए। अब राधे श्याम जी, इसके बाद की बात कल राधे राधे होगी, 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय जय, राधा रमण हरि, गोविंद जय जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जिन दान दाताओं ने हमारी संस्था में अपना सहयोग किया है उनके नाम है 5100 श्रीमती पुष्पा देवी सरीन, सोहना मोहाली, भागवत मंदिर 1 श्लोक का दान। 2600 रुपए स्वर्गीय श्री विमला देवी शर्मा, पुण्यतिथि 1 दिन का संकीर्तन एवं 11 संतों की सेवा। 1500 सीमा ऋषभ सुहाना, मोहाली 1 दिन का संकीर्तन। 1000 संजय अग्रवाल मित्तल, जयपुर 1 पौधे की सेवा और 5 संतों की सेवा। 1100 ओम प्रकाश नीलकमल, हांडा बटाला पंजाब, संत सेवा। 1500 श्री राधा शर्मा, आगरा संकीर्तन। 1100 श्रीमान विनोद वर्मा, इटावा संत सेवा। 4100 रुपए पुरुषोत्तम भुवनेश्वर, उड़ीसा 1 दिन का संकीर्तन और संत सेवा। 1100 रुपए राम नरेश मिश्रा, 1 ईंट का दान। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे बेगने। राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे, कृष्णं राधा स्वरूपिणं, कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। आइए 2 बार हम सब भगवान के मंगल में नाम ले। प्रिय राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय राधे प्रिय राधे, राधे
पूज्य श्री सद्गुरुदेव की मुखारविंद से आप नित्य श्रद्धा चैनल के माध्यम से भागवत चिंतन की व्याख्या हम समस्त भागवत प्रेमी जो प्रत्येक वृंदावन के सत्संग भवन में विराजमान हैं या श्रद्धा चैनल के माध्यम से अपने घर पर बैठकर कथामृत का रसास्वादन करें। जीवन में प्राणी मात्र को समस्त कार्य करने के बाद एक ही कार्य सर्वश्रेष्ठ है, जिस कार्य से परमात्मा के प्रति प्रेम जगता है। वो कार्य जीवन का दो ही है। जीवन की दृष्टि दो ही जगह सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ऐसा नहीं है जो मेरी दृष्टि नहीं है, लेकिन ये दृष्टि, ये आंख ना जाने किस ओर देखकर कहां फंस जाता है, लेकिन यही दृष्टि दो जगह अगर स्थापित हो जाए तो हम संसार में रहकर समस्त कार्य करते हुए जो भी हम कार्य कर रहे हैं उन कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। वो पहला है कि परमात्मा के प्रति संसार में दो ही जगह श्रेष्ठ सुख और शांति हमें मिलेगा। प्रथम, जहां हम भगवान के निकट पहुंचते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, उनके दर्शन करके हमें अलौकिक आनंद मिलता है। जैसे हम वृंदावन में जाकर बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करते हैं, मिथिला कुंज जाकर, बरसाने में जाकर श्री विश्वान रात दुलारी राधा रानी के दर्शन करते हैं, तो हमारी दृष्टि हर पल हर क्षण केवल एक ही चिंतन करता रहता है कि आज हमने वृंदावन में जाकर, आज हमने बांके बिहारी का दर्शन किया, आज हमने बरसाने में जाकर श्री जी के विलक्षण दिव्याति दिव्य छवि का दर्शन किया। संसार में दूसरा है संत का दर्शन। संत की दृष्टि जब प्राणी मात्र के ऊपर पड़ जाता है तो समस्त प्राणी भगवान की भक्ति किस प्रकार करना चाहिए। हम सभी भगवत प्रेमी नित्य सत्संग में जाते हैं, नित्य भागवत कथामृत का रसास्वादन करते हैं। भागवत की महात्म्य में भी वर्णन है कि स्वयं भक्ति देवी, हम सबको स्वयं भक्ति देवी जब भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, पत्नी है, और जिनकी प्रसन्नता के लिए ही श्री कृष्ण ने अपने सबसे प्रिय दो अलौकिक पुत्र दिया, ज्ञान और वैराग्य। संसार में हर प्राणी को ज्ञान के लिए ही हम सब अनेक प्रकार के उद्यम करते हैं। आज समाज में ज्ञान का अभाव है। क्यों? क्योंकि हम बड़े बुजुर्ग को सम्मान नहीं करते हैं। जिस माता पिता ने हमें ज्ञान दिया, उन माता पिता को हम तिरस्कार करते हैं। जिन समाज से हमें ज्ञान मिला, उन समाज से हम अलग हो रहे हैं। ऐसा नहीं है हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर वैराग्य नहीं है, लेकिन ये ज्ञान और ये वैराग्य अगर हमारे दृष्टि को, जैसे दो आंख हैं, उसी प्रकार इन दृष्टि को दो जगह जब तक हम
स्थापित नहीं करेंगे तब तक जीवन में अनेक प्रकार के सुख रहते हुए भी हम स्वयं को अपने आप में अशांति का अनुभव करने लग जाते हैं। अशांति का अनुभव व्यक्ति तब तक करता है जब तक उनकी दृष्टि भगवान के प्रति, ठाकुर जी के प्रति नहीं लगता है। कभी कभी दृष्टि ठाकुर जी के तरफ लग जाने के बाद भी मन विचलित रहता है। मन सोचता है हम नित्य मंदिर जाकर घंटों भगवान के सानिध्य में बैठकर फिर भी मन विचलित क्यों रहता है। मन विचलित तब तक रहता है जब तक मेरे ऊपर संत की कृपा नहीं। संत की कृपा जब प्राणी मात्र के ऊपर हो जाता है तब महाराज हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो मुस्कुराते रहते हैं। अपनी दृष्टि भगवान के चरणारविंद में, इस दृष्टि को भगवान ही उजाला कर सकते हैं और इस दृष्टि को संत में और भगवान में ही ताकत है। इसीलिए भक्ति देवी जिस समय स्वयं को विचलित थी, अरे महाराज भक्ति देवी क्या विचलित हो सकती है, जिसके लिए ठाकुर जी नीच के नीच घर में भी जाकर स्वयं, जिस घर में चाहे वो सुपच हो, चाहे वो बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन भक्ति देवी तो वहीं ठहरती है जो भगवान को पुकारते हैं, जिसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। चाहे वो महान से महान निर्धन क्यों न हो, लेकिन भक्ति देवी भी दिखाया। जैसे हम सब पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य 3 बजे से 5 मिनट के लिए हमारे आचार्य जी सभी को संबोधन करते हैं। उसके पश्चात जब हम कथामृत का रसास्वादन करते हैं, उस समय हमारी दृष्टि एकमात्र कथा भी सुने और उन महापुरुषों का भी चिंतन करे, उन संतों का भी चिंतन करे जिन संत की कृपा से हम आज भजन कर रहे हैं, जिन संत की कृपा से हम सत्संग में जा रहे हैं, जिन संत की कृपा से हमें कथा सुनने में रुचि हुई है। स्वयं भक्ति देवी प्रार्थना की किससे, तो संत से, देवर्षि नारद जी से। क्या भो भो साधो चैनम तिष्ठ मा चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। संसार में ऐसा नहीं है हम सोचेंगे कि हमसे पाप नहीं होगा। पाप तो ब्रह्मा की सृष्टि में जो भी जन्म लिया है, अरे धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं महाभारत के युद्ध में कहा था कि नरोवा कुंजरोवा। जिस समय चारों तरफ प्रचार हो रहा था कि अश्वत्थामा मारे गए, अश्वत्थामा मारे गए, लेकिन उनके पिता के अंदर विश्वास नहीं हो रहा था द्रोणाचार्य के अंदर। परंतु धर्मराज युधिष्ठिर को स्वयं भगवान ने इशारा की, तब भगवान की धर्म कभी धर्म अधर्म की ओर नहीं जाएगा, लेकिन स्वयं जिसने धर्म को स्थापित किया, जिसने धर्म को बनाया,
और जिसने संकल्प किया कि धर्म की रक्षा करना, स्वयं भगवान जब इशारा की कि देखो धर्मराज इस समय धर्म की स्थापना करना है और धर्म की स्थापना के लिए अधर्म भी हमें बोलना पड़े तो ये पाप नहीं होता। इसलिए कहा नरो बा कुंजरो बा। तो जीवन में यदि भगवत कार्य के लिए, भगवान के लिए, महापुरुषों की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए अगर कभी हमसे अशक्त भी निकल जाता है तो इसे पाप नहीं कहते। क्यों पाप क्यों नहीं लगेगा? तो सद्गुरु के शरण में जाने, संत महापुरुष के शरण में जाने से। ऐसा नहीं है दिन में हमें एक दो बार हमसे पाप नहीं होता, होता है पाप तो हर व्यक्ति के अंदर कभी न कभी एक, क्योंकि पाप भी जब सृष्टि के विस्तार हुई तो पाप भी भगवान के पीठ के पीछे से पाप का भी अवतारों की वर्णन है। परंतु इन पाप से कभी घबराना नहीं चाहिए। जिसने पाप से घबरा गया वो कभी भगवान के शरण में जा ही नहीं सकता। जिसने ताप से घबरा गया वो कभी भगवान की शरण में जा ही नहीं सकते। तो पूज्य गुरुदेव हम सभी को जीवन में जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, इन शिक्षा से, इन सत्संग से हमें जीवन में भी कुछ न कुछ लेना चाहिए कि आज इन अवस्था में भी हम सबके निकट आकर हम समस्त राष्ट्र को श्रद्धा चैनल के माध्यम से बार बार यही संबोधन करते हैं कि भाई जो समय निकल गया उन समय को तुम भूल जाओ, वर्तमान को तुम सोचकर एकमात्र भगवान की शरण में और संत की शरण में जाओ। क्योंकि भगवान के शरण और संत के शरण, जब तक भगवान के शरण में जाने के बाद स्वयं भगवान कृपा करते हैं तब कोई महापुरुष के दर्शन होंगे, तब ही कोई महापुरुष से सत्संग मिलेगा और तब ही महापुरुष के प्रति श्रद्धा जगेगी। क्योंकि भक्ति देवी स्वयं देवर्षि नारद जी को कहा कि हे महात्मा, एक पल के लिए यदि आप मेरे पास ठहर जाते तो मेरा जीवन बदल जाता। अरे देवर्षि नारद जी ने कहा भक्ति देवी जो स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है और वो भी बार बार क्षणम क्षणम, एक बार नहीं दो बार का, एक क्षण के लिए मेरे पास ठहर जाओ, एक क्षण के लिए मेरे पास ठहर जाओ। क्योंकि जीवन में ना जाने हम अनेक कार्य में उलझ चुके हैं। जब हम उलझते हैं तो उसके सुलझाने के लिए तो हमें कहीं ना कहीं तो जाना पड़ता है। और कभी कभी होता है जहां हम सुलझाने के लिए कार्य को जाते हैं वहां और हम उलझ जाते हैं और चिंता बढ़ जाती है। परंतु संत के दर्शन मात्र से, संत के संग में रहने से और संत की आज्ञा प्राप्त कर जो कहे, जिस प्रकार के जैसे आदेश दे, यदि हमने स्वीकार कर लिया तो फिर क्या होता है? फिर हम अपने आप में नहीं रहते, फिर हम तो संत के हो गए, फिर तो हम भगवान के हो गए। और जो ही हम भगवान के हुए और संत की शरणागति को स्वीकार की तो फिर क्या होता है? फिर मेरे अंदर जो अघ है, पाप है,
वो अपने आप नष्ट होने लग जाते हैं। जब तक पाप है तब तक हम अनेक दुख के कारण में गोता लगाते हैं, तब तक ही चिंता है। और इन चिंता को दूर करने की ताकत, इन चिंता को दूर करने की शक्ति एकमात्र महापुरुष में, संत में। तो फिर अगर हम संत में हैं तो फिर भगवान की क्या जरूरत? एक बहुत बड़ा प्रश्न। बोले संत ही आपको भगवान से मिला सकते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान की प्रतिज्ञा है, साधवो हृदयम मह्यम साधु न हृदयम तुहम। साधु मेरा हृदय है और मैं संतों का हृदय हूं। संत मेरा मुकुटमणि, मैं संतों की दास। आप मंदिर जब दर्शन करने के लिए जाते हो ना, तो उस समय भगवान के सुंदर वस्त्र पहने हुए, मुकुट धारण हुए जब आप दर्शन करते हैं, तो उन दर्शनों में आपको कुछ न कुछ अनुभव होना चाहिए कि भगवान की शोभा, जिसके विषय में कहा गया है, चित्रम तदैतद चरणार बिंदम, चित्रम तदैतद बदनार बिंदम, चित्रम तदैतद मुखार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। जिन परमात्मा की शोभा की वर्णन संसार में हो सकता है, हम कभी चंद्रमा की उपमा दे दे, संसार में हो सकता है कि हम कभी बादल की उपमा दे दे, लेकिन उन परमात्मा की शोभा का वर्णन भला त्रिलोकी में कौन कर पाएगा? परमात्मा की शोभा के वर्णन हमें भक्ति के माध्यम से ही सुनाई देगी। बिना भक्ति के माध्यम से मेरे जीवन में सर्वप्रथम भक्तमाल में बड़े सुंदर वर्णन है। श्री प्रियादास जी ने अपनी टीका में वर्णन किया है, जिनकी रचना स्वयं श्री नाभादास जी ने किया है। जीवन में जब तक जहां श्रद्धा हो वहां तक जाओ। श्रद्धाई फुलेल और उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंगन छुड़ाइए। श्रद्धाई फुलेल और उबटनो श्रवण कथा, अभिमान अंगन छुड़ाइए। मैंने सुनी अन वाई अगुछाई दया, नवनि वसन पन सौदोले लगाइए। आभरण नाम हरि साधु सेवा करण, मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु विरीचा, रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए। रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए। रहे जो निहार लाल प्यारी गाइए। जीवन में हमें 9 चीज की शिक्षा दिया है भक्ति महारानी के द्वारा, और स्वयं भागवत में वेद व्यास जी के द्वारा। मैं 2 ही व्याख्या आपसे श्रवण कराता हूं। जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण में हमें यही आचरण सिखाया है कि भगवान से जुड़ना है तो एक एक क्रम पर चल। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्ये मात निवेदनम। लेकिन यहाँ जीवन में श्रवण, अब यहां से प्रारंभ करो। श्रवण नवधा भक्ति में 9 प्रकार के जब मेरे हृदय में सेवा भाव परिपूर्ण हो जाएगा,
तभी हम नवधा भक्ति के एक चरम पर चले जाएंगे। वैसे तो ना जाने हम कितने ही बार भागवत कथा श्रवण कर चुके हैं, कितने ही बार हमने भगवान के अनेक चरित्रों को श्रवण कर चुके हैं भक्त के, फिर भी मेरे हृदय में श्रद्धा क्यों नहीं आती। यहां 9 प्रकार की बात कही है। पहला है जीवन में श्रद्धा लाओ। चाहे श्रद्धा मेरे जीवन में एक छोटा सा बालक की भी प्रति हो जाए और उन छोटा सा बालक मेरे जीवन को बदलकर भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया हो, तो उन बालक मेरे लिए केवल बालक ही नहीं, वही तो मेरे लिए भक्ति का स्वरूप है। वही हमें भगवान के चरणार बिंद में लगा दिया, वही हमें श्री कृष्ण से मिला दिया और वही हमें सद्गुरु से मिला दिया। जीवन में जब हम श्रद्धा को अपनाते हैं, तब ही मेरे जीवन में भगवान की 4 कृपा हो जाती है। तुरंत भगवान की कृपा, जो कथा सुनने में रुचि होने लग जाती है। भगवान की कृपा, जो शास्त्र, पुराण, भागवत, रामायण, गीता, अनेक प्रकार के शास्त्र पुराणों में हमें रुचि